अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का ही है 2026 का, और क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी सेक्शन 2 का 4th क्वेश्चन बेसिकली, ये सेक्शन 3 का 4th क्वेश्चन। तो देखिए क्या है असल में, इसमें क्या है कि अ हॉलो राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस आर, ये बेस रेडियस आर दे रखा है, हाइट h, ओके, with its tip at the origin is rotating about z axis with an angular velocity omega is shown. The cone carries a total charge q, is कहाँ पे, uniformly distributed on its curved surface, ठीक, ऐसे. The magnitude of magnetic field at point 00 z, where z is much greater than r से भी बहुत बड़ा है और ये z h से भी बहुत बड़ा है, इज इतना मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, कंपेयर करके हमको n की वैल्यू निकाल के दे रहा है इसमें, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस। हाँ बोलो। हम बस एक में है, आप बोल रहे सब में है। हम जो डाला था उसी में है। हाँ बस लास्ट वाला है, आप सबसे लास्ट वाला सीधा डाल दी, शॉर्ट 8 था वो। हाँ कोई बात नहीं, हम डाल दिए जो डायनेमिक्स में डालना है, बस हो गया। सबसे लास्ट S1 S2 S3 करके सबका नेमिंग तो किया मैं, सबसे लास्ट है। चलो क्वेश्चन अभी सब क्वेश्चन 1 ही का बनाया ना तुम, बस। हाँ क्वेश्चन 1 का 8 शॉर्ट बनाए थे, सबसे लास्ट वाला था जो आप डालते हैं। आगे बनाओ, हम डालते जाएंगे। क्वेश्चन 2 का बनाओ। ठीक है। अब देखिए इसको ज़रा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू इट केयरफुली। एक ऐसे बनाना, थोड़ा बड़ा करके, खूब ध्यान समझना भाई क्वेश्चन ये, ठीक है। राइट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ने दे रखा है, इस एंगल को आप चाहो तो थीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा है। और ये हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, दिस इज आर एंड दिस इज एच। मुझे बेसिकली ये, अच्छा ये ओरिजिन है, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से x हाइट पे, ये x मान लिया हमने, x हाइट पे dx थिकनेस है, ये थिकनेस dx है, और ये जो स्लैंट का ये है थिकनेस, ये आपका dl है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा क्या रिलेशन है दोनों में। ये dl, ये थिकनेस dx है और ये dl, और ये थीटा वाला पार्ट है। और ये याद रखिए, ये रिंग हमने लिया है क्योंकि ये जो भी चार्ज है वो इसके कर्व सरफेस पे है, ये डिस्क टाइप का नहीं, सॉलिड कोन तो नहीं है ना, ये आपका कोन है। कोन अंदर से बिल्कुल हॉल है, चार्ज इसमें है नहीं, और इसके सरफेस पे जो आपके पास चार्ज दे रखा है क्यों, तो इसके लिए मुझे रिंग लेना पड़ेगा। तो रिंग पे पहले हम निकालना चाह रहे हैं कि इस रिंग में कितना चार्ज है और उसमें उसकी वजह से कितना करंट डेवलप होगा, राइट। तो अच्छा पहले बेसिक चीज़ हम बता दें, रिंग अगर ऐसे रिंग पे सपोज कर लो, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ, रिंग कर लो कि रिंग पे चार्ज अगर क्यू हो और ये घूम रहा हो ओमेगा से, है ना, ये एक रिंग हो और ये रिंग घूम रहा हो ओमेगा से, तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो करंट क्या आएगा, क्यू बाई टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई ओमेगा। तो इतना करंट आता है इस एक, अगर रिंग पे चार्ज क्यू है तो मुझे इसके चार्ज निकालना होगा पहले, तो मुझे इस रिंग पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू निकालना है, मेरा फर्स्ट पार्ट ये। अच्छा एक बार ये चीज़ निकल गई, ये करंट निकल गया, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा एट दी एक्सिस एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, एज्यूम कर लो मुझे यहाँ पे चाहिए फील्ड, और ये एज्यूम कर लीजिए कि एक्स है, एक्स डिस्टेंस है, सपोज कर लिया जेड मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई जेड क्यूब, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे यही निकालना है, यानी फील्ड मुझे ये निकाल के देना है। अब देखो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई कोई दिक्कत नहीं है, जेड क्यूब, जेड पर ही डिस्टेंस पर निकालना, जेड इज मच ग्रेटर देन आर, तो हमारे लिए वैलिड ही होगा, यानी जेड क्यूब भी आएगा फॉर्मूले में हमारे पास, 2 भी है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अगर आपने एक बार करंट निकाल लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ 1 ही है, तो होगा करंट इनटू एरिया, ठीक है ना।
तो एक बार ये चीज़ें निकल गई, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेन काम मेरा ये है कि मुझे इसका पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। वो अगर आ जाएगा यहाँ पुट कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के निकालने के लिए देखो क्या क्या चाहिए। अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो मुझे पूरा करंट चाहिए, फिर एरिया चाहिए उसका, ठीक है ना। और वो चीज़ आएगी यहाँ से निकाले, करंट निकालने के ये निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ज़रा सा पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पर, ये जो रिंग हमने लिया है उसमें क्या करंट है वो निकाले जा रहा हूँ। तो देखो आगे बढ़ने से पहले मुझे ये निकालो कि इसका एरिया कितना होगा, निकाल सकते हैं। तो करंट जो होगा, ये पहले चार्ज निकालना, चार्ज के बाद ही करंट निकाल पाएंगे ना। जो डी क्यू निकालना, तो डी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग जो हमने लिया है, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, मैं निकालते जा रहा हूँ, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर। इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक वो आर है, ठीक है। और उसके बाद जाहिर बात चार्ज इस थिकनेस में नहीं है, थिकनेस में कुछ नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डी एल। अब डी एल और डी एस में क्या रिलेशन है वो हम निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझोगे। एक चीज़ और, ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, हम यहाँ ये भी रिलेशन लिख सकते हैं, आर बाई एच, यानी ये डिस्टेंस बाई ये हाइट, ये पूरी हाइट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाई यहाँ से यहाँ तक हाइट, विच इज़ इक्वल टू आर बाई एक्स। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रही है, आर इंटू एक्स बाई एच। कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, अब यहाँ जो हमने स्लैंट हाइट दिया है ना, ये डी एल, ये कैसा है मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ही थिकनेस। तो ये तो डी एक्स हो गया, ये डी एल है, और ये आपका जो भी है मुझे को मतलब नहीं, और ये एंगल थीटा है, ये डी एल है और ये क्या है, डी एक्स। तो चार्ज इसमें नहीं है, थिकनेस में नहीं है, चार्ज इसमें है आपका स्लैंट वाले हाइट में। तो डी एल ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई किया है, समझ में आ रही है रिंग की वजह से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डी एल कॉस थीटा जो होगा वो होगा डी एक्स, ठीक है। तो डी एल कितना हो जाएगा, डी एल हो जाएगा डी एक्स बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा ज़रा देख लो यहाँ से, इस बड़े बड़े ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना है ज़रा बताओ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, बड़े बड़े ट्रायंगल में देख लो, ये होगा बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा बेस कितना है एच और हाइपोटेन्यूज एल। इसको यहाँ पुट करते हैं हम, यहाँ से डी एल की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स बाई कॉस थीटा यानी एच बाई एल, ठीक है। ये डी एल आ गया। अब यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ, डी क्यू जो होगा हमारे पास, जो चार्ज आएगा इस रिंग के सरफेस पे, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग। और एरिया कौन सा, एरिया वो वाला सरफेस एरिया यानी रिंग का, तो आप उसको लिखोगे 2 पाई आर इंटू डी एल, ठीक है ना। तो ज़रा मैं निकाल लूँ इसे, सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा आपके पास आ जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो दैट मीन्स क्यू बाई पाई आर एल, है ना। और ये है आपका 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी एल। आर की वैल्यू देख लो, आर कितना था हमारे पास, यहाँ हमने इरेज कर दिया है। आर कितना है, इस ट्रायंगल में देखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में या फिर छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, आर बाई एच इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई एक्स। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी आर एक्स बाई एच। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आर एक्स बाई एच होगा, जो यहाँ हम लोग पुट करेंगे। तो दिस इज, देखो पाई तो कैंसिल कर दो पहले, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 क्यू बाई आर एल इंटू आर, आर कितना है, आर एक्स बाई एच, राइट। और डी एल की वैल्यू कितनी आ रही है, आर एक्स बाई एच, फिर डी एल है, डी एल की वैल्यू यहाँ पे है डी एक्स इंटू एल बाई एच। तो चलिए एक तो आर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एक बार मैं डी क्यू लिख लूँ पहले। तो डी क्यू, अच्छा एक एल भी कैंसिल ही हो गया यहाँ से, तो डी क्यू इज़ कमिंग आउट टू बी 2 क्यू एक्स डी एक्स बाई एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसकी वजह से जो करंट आ रहा होगा वो कितना आएगा, उसको मैं डी आई बोल रहा हूँ। तो डी आई हो जाएगा, देखो करंट कितना आता है, करंट होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा बाई 2 पाई। मैं इसको लिखूँगा 2 क्यू एक्स डी एक्स बाई एच स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2 पाई, ये करंट आ गया। अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा डी एम, वो मैं लिख लूँ पहले, वो हो जाएगा डी आई इंटू एरिया ऑफ रिंग, पता ही है।
तो डी आई कितना है आपके पास 2, बल्कि 2 काट ही दो इस वजह से 2 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा क्यू एक्स ओमेगा डी एक्स डिवाइड बाई पाई एच स्क्वायर, ये आ रहा ना। और इनटू आगे एरिया कितना होगा रिंग का, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ रिंग का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रिंग इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे इतनी है, इसको पुट कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना। तो पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास स्मॉल यानी सिर्फ इस वाले पोर्शन का, ये जो हमने रिंग लिया है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओमेगा एक्स आर स्क्वायर, बल्कि एक्स क्यूब है ना, एक मिनट, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, और क्यूब ही है, और डिवाइडेड बाई एच टू द पावर 4, और यहाँ क्या है डी एक्स। तो ये स्मॉल रिंग का डाइपोल मोमेंट है। अगर मुझे इस पूरे कोन का निकालना हो तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, और कहाँ से कहाँ तक, एच कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एक्स जो है वेरी करेगा 0 से लेकर के एच तक, तो यहाँ मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ एच। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई एच का पावर 4, और एक्स क्यूब का इंटेशन कितना होता है, एक्स को एक्स पावर 4 बाई 4, तो और उसमें अपर लिमिट एच है, नीचे तो 0 ही है, तो हो जाएगा एच 4 बाई 4, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, राइट। अब इसकी वजह से जो हमने लिखा रखा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कि उसका फॉर्मूला इतना होता है, तो यहाँ मैं पुट करने जा रहा हूँ, दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m कितना है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, और फिर कितना हो जाएगा जेड क्यूब, ठीक। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई यही आ रहा ना, हाँ ठीक। तो आप इसको कैंसिल कर दो, काट दो 2 to the 4। अब इसको आप कंपेयर करो, मैं लिख रहा हूँ, एक तो अलग कर लो हाफ, इसके बाद म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई जेड क्यूब, है ना, ये हमारे पास बी आ गया। और यहाँ क्या दे रखा है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई जेड क्यूब तो है ही हमारे आंसर में, ये भी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी है, लेकिन उसके साथ एन भी है, तो एन जो है वो यही है, तो एन की वैल्यू आ रही है हाफ, दैट मीन्स 0.5, सो दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा, देखो 0.5 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है।